प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं एवेंजलिस्ट अलिशा जॉन आज सुबह फिर एक और नए खूबसूरत डेली डिवोशन के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज फिर खुदावंद ने ये हमें फजल बख्शा कि मैं आपके साथ एक बड़ी खूबसूरत वर्ड्स को शेयर कर सकूं जो खुदावंद ने मुझे भी सिखाई। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त जब मैं पढ़ रही थी तो उसके चौथे बाब की 13वीं आयत जो मुझे मेरे दिल को बहुत ही टच की। और आप जानते हैं कि जब भी मैं खुदा के पाक कलाम को पढ़ती हूँ तो जो वर्ड्स मेरे दिल को बड़ी छू जाती है, बड़ी ही टच करती है, मेरी ज़िंदगी में काम करती है, तो वो मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करती हूँ। आज फिर फिलिपियों चौथा बाब उसकी 13वीं आयत जो जिसने मेरे दिल पर बहुत ही चोट लगाई और मेरे दिल को छू गई, और मैंने चाहा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं ताकि आप भी इस वर्ष के वसीला से बरकत को रिसीव करें जिस तरह मैंने रिसीव किया, जिस तरह मैंने इसमें से बहुत कुछ सीखा। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ 13वीं आयत, चौथा बाब 13वीं आयत। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप सब अपने ऊपर इस आयत को अप्लाई करें जिस तरह मैंने इसको अपने ऊपर किया। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हालेलुया। जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि पौलुस रसूल जब इस ख़त को लिख रहे थे तो वो कैद खाना में थे और कैद में ही ये वर्ड्स लिख रहे हैं। तो मैंने इस बात पर बड़ा ही गौर किया कि एक शख्स जो है वो कैद में है, वो दुख में है, वो मुसीबत में है, और वो हमारे लिए कितना खूबसूरत पैगाम जो है वो हमें देते हैं कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सो मेरे अज़ीज़ों, हम तो अपने खूबसूरत घरों में हैं, हम तो अच्छा इंजॉय भी करते हैं, खाते पीते हैं, अच्छा खाते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, मगर मैं गौर कर रही थी कि पौलुस रसूल इतनी मुश्किल में है, इतने दुख में है, कर्ब में है, मगर फिर भी उनको खुदा बाप जी जो हैं वो ताकत बख्शते हैं, क़ुव्वत बख्शते हैं। तो मैं समझती हूँ कि उनका जो ताल्लुक़ है, उनका जो राब्ता है, उनका जो रिलेशनशिप है, फेलोशिप है, वो खुदावंद यीशु के साथ है। और जिसकी फेलोशिप यीशु के साथ होती है वो बेशक कितनी भी मुसीबत में हो, खुदावंद उसको ताकत बख्शता है, खुदावंद उसको क़ुव्वत बख्शता है। आज अगर हम देखें तो अगर कोई बीमार है तो ये वर्ष मैं उसके लिए बोलूँगी कि जो मुझे ताकत बख्शता है वो हमें ताकत बख्शता है। आपको बीमारी में से निकलने की ताकत बख्शता है। आपकी कोई इज़्दिवाज में कोई प्रॉब्लम है, आपको इज़्दिवाज में खुदावंद बहाल करने की ताकत रखता है, क़ुव्वत रखता है। तो आप ज़रूर यीशु के नाम में आप क़ुव्वत पाएँ। आपको खुदावंद ताकत बख्शना चाहता है। आप उसकी ताकत को, आप उसकी पावर को अपनी ज़िंदगियों में लें तो देखिएगा खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में कितने बड़े बड़े काम करता है, कितने जलाली काम करता है, क्योंकि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें मैं अपनी बीमारी को भी झिड़क सकता हूँ, उसमें मैं अपनी टेंशन को, परेशानी को भी झिड़क सकती हूँ, उसमें मैं बड़े बड़े जो मेरे सामने कोई पहाड़ आते हैं, मुश्किलात आती हैं, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसको हम यूज़ करके हम कहें कि इसके वसीला से मैं इस पहाड़ को गिरा दूँगी, इस बीमारी को दूर कर दूँगी। सिर्फ़ और सिर्फ यीशु है, यीशु का खून है, उसका पाक लहू है जो हमें तमाम गुनाहों से धोकर पाक और साफ़ करता है, हमें बीमारियों से शिफा
सिखा देता है, हमें लड़ने की क़ुव्वत और ताकत देता है, और उसका कलाम ही है जो हमें हमारी उंगलियों को जंग करना सिखाता है, हमारे हाथों को लड़ना सिखाता है। तो आज इस वर्स को अपनी ज़िंदगियों में ले लें, अपने पल्लू के साथ बांध लें, क्योंकि वो हमें बेहद क़ुव्वत और ताकत बख्शता है जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।